हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेट फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा था कि विज्ञान की हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसी के सिलसिले में ये इसका सेट 2 है। और इसका सेट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका सेट 1 जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो NTPC, टायर 2, RRC ग्रुप डी या फिर UPSI की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर पैनल में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सिलिकॉन। सौर ऊर्जा सूर्य के ताप से प्राप्त की जाती है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर पैनल में सिलिकॉन और चांदी धातु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों के खोज के लिए प्रेरित करता है? आंसर होगा मेंडलीफ। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीफ ने बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारिणी में स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, वैसी वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑल्फैक्टरी संकेतक। एसिडिक स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति है। अगला प्रश्न है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? आंसर होगा वाट। भौतिक राशि और उसके कुछ मात्रक यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जैसे कि ऊर्जा। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। ऊष्मा ऊष्मा की एसआई इकाई जूल। विद्युत ऊर्जा की किलोवाट घंटा। गुप्त ऊष्मा की जूल प्रति किलोग्राम। ठोस कोण की स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? आंसर होगा पास्कल। पास्कल को पीए द्वारा सूचित किया जाता है। बल की सीजियस पद्धति में इकाई डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा बढ़ता है। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग निर्धारित किया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं? आंसर होगा 4 अन्य कार्बन परमाणु। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। हीरा एक्स किरण के लिए पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा, पेरमीसियम और बैक्टीरिया किस विधि द्वारा बनते हैं? आंसर होगा बाइनरी विखंडन, बर्डिंग और बहुविखंडन। अमीबा, पेरमीसियम आदि प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। इस संघ के प्राणियों में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों द्वारा उत्पन्न होता है। अलिंगी प्रजनन बाइनरी विखंडन, बहुविखंडन तथा बर्डिंग द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन तथा 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आंसर होगा 27। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी? आंसर होगा 3। मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23। और अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है? आंसर होगा जाइलम। जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं।
इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसे चलन ऊतक भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? आंसर होगा टेंडन। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती हैं। मानव के संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। पेशियां दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशी तथा अनैच्छिक पेशी। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस भाग पर निर्भर करता है? आंसर होगा घनत्व। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। प्लवन का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। अगला प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? आंसर होगा वेग। वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लिनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? आंसर होगा पुनर्जनन। स्टारफिश संघ इकाइनोडर्मेटा के जीव हैं। प्लिनेरिया संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के जीव हैं। हाइड्रा निडेरिया संघ के जीव हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा आर्किमिडीज। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पनडुब्बी और लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आंसर होगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार की होती है, वास्तविक संयोजी ऊतक, तरल ऊतक या संवहन ऊतक और कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक 2 प्रकार का होता है, अस्थि ऊतक तथा उपास्थि ऊतक। और अगला प्रश्न है, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? आंसर होगा स्नायु बंध। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? आंसर होगा 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंह का पीएच मान कितना हो जाने से दांतों का टूटना शुरू होता है? आंसर है 5.5 से कम। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर होगा Na2CO3। यहाँ पे कुछ रासायनिक सूत्र दिए गए हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा 1872 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी
1869 में बनाया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले द्वारा 1913 में बनाया गया। अगला प्रश्न है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई क्या है? आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? आंसर होगा नाइट्रोजन। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में भी होता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।